हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मैथड्स। एक बार फिर से सभी का स्वागत है स्टडी बाय मैथड्स में। आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर लीजिए प्लीज। अच्छा, इससे पहले मैंने कई सारे क्वेश्चन जो हैं अलग अलग तरीके से करते हैं उन्हें करके दिखाया है। उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देख लिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं देखा है तो प्लीज जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां आपको वीडियोस के लिंक मिलेंगे, आप देख सकते हैं। एंड प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी भी और बोलूंगी भी। और आपको पता है ऐसा क्यों करती हूँ मैं? क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग खराब है और मैं कोशिश कर रही हूँ सुधारने की, तो आपको समझ में आए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं लिखते भी जाती हूँ और बोलते भी जाती हूँ। तो क्वेश्चन है, इफ 1960 is equal to 2 raised to the power a into 5 raised to the power b into 7 raised to the power c, comma, then क्या लिखा हुआ है? Calculate the value of 2 raised to the power minus a into 7 raised to the power b into 5 raised to the power minus c। ये है क्वेश्चन, रिपीट कर देती हूँ। क्या लिखा है? इफ 1960 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर a इंटू 5 रेज टू द पावर b इंटू 7 रेज टू द पावर c, कॉमा, then calculate the value of 2 raised to the power minus a into 7 raised to the power b into 5 raised to the power minus c। ये क्वेश्चन है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो पहली स्टेप क्या होती है? लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सॉल्व लिखा। अब जो क्वेश्चन दिया है मतलब ये लिख देते हैं एंड देन हमें वैल्यू इसकी फाइंड करना है। तो मैं इसे लिख रही हूँ, 1960 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर a इंटू 5 रेज टू द पावर b इंटू 7 रेज टू द पावर c। ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान से देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि वैल्यू इसकी निकालना है। ऑलराइट, तो क्या करूं मैं? यहाँ मुझे नंबर दिख रहा है 1960, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे कुछ इस तरह से लिख पाऊं। इस तरह से मतलब कैसे हुआ? पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। या पहली बात तो हमें ये समझना है 1960 को अगर मैं उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी? तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है कि आप क्या करो, 1960 इसका ना एलसीएम निकाल लो। तो मैं वही करने जा रही हूँ। 1960 किससे डिवाइड हो जाएगा? तो मैं 5 से डिवाइड करती हूँ। जैसे ही मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगी तो आएगा 392 एंड देन मैं इसे डिवाइड करती हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 196। फिर मैं इसे डिवाइड करूंगी अगेन 2 से, तो ये हो जाएगा 98, राइट। फिर इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो हो जाएगा 49, राइट, 49, ओके। एंड देन फिर ये डिवाइड होगा 7 से, तो 7 7 जा 49 एंड देन 7 से 7 1 जा 7 और आ गया फाइनली 1। तो मैंने क्या किया, 1960 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो मैं लिख देती हूँ, कैसे लिखूंगी? 1960 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इंटू 7, राइट। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इन्हें कैसे लिखूंगी? इनके पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो फिर 1960 को मैं कैसे लिखूंगी पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि वो कुछ इस तरह से मुझे दिखने लग जाए? तो मैं उसे ऐसे लिख दूंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 रेज टू द पावर सॉरी 2, सबसे पहले 2 रेज टू द पावर 3 देख सकते हैं इंटू 5 रेज टू द पावर क्या आएगा 1 इंटू 7 रेज टू द पावर ऑब्वियसली 2 आएगा। ठीक है, तो मैंने 1960 को इस तरह से लिख दिया। इस तरह से मतलब किस तरह से? पावर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब कुछ इस जैसा तो बनाना ही पड़ेगा ना, इसीलिए। अब तो होने वाला है क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या लिखा था मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ,
ये दिया था हमें, then find or calculate the value of 2 raised to the power minus a into 7 raised to the power b into 5 raised to the power minus c, right? और अभी यहाँ अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ, और नॉट एक्चुअली कंपेरिजिंग, मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, अभी तो कुछ कंपेयर नहीं कर रही हूँ। अभी देखिए मैंने ये लिखा ना, तो मैं इसे फिर से लिख रही हूँ, 1960 इज इक्वल टू 2 रेज द पावर 3 इंटू 5 रेज द पावर 1 इंटू 7 रेज द पावर 2। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है ये 2, ये 2, ये 5, ये 5, ये 7 एंड ये 7। तो मैं यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, ए बी सी की वैल्यू मिल गई है मुझे। तो ए की वैल्यू मुझे मिली 3, यस और नो? ए की वैल्यू, ओ यस, ए की वैल्यू 3 ही मिली है, करेक्ट। बी की वैल्यू मिली है मुझे 1, सी की वैल्यू मुझे मिली 2। तो ए बी सी की वैल्यू मैं क्या करूं, मैं ए बी सी की वैल्यू यहीं रख देती हूँ, यहीं मतलब यहाँ पर रख देती हूँ। और यहाँ पर इसलिए रखेंगे ना क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए इसमें ही रखना पड़ेगा। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो हम इसे रखते हैं। तो 2 जैसा है वैसे का वैसे ही, ए की वैल्यू 3 है ना, तो माइनस पहले से है, यहाँ लिखो 3 इंटू 7 जैसा है वैसे का वैसे ही, बी की वैल्यू 1 मिली, 1 लिख दीजिए इंटू, मतलब मल्टीप्लीकेशन ना, एक ही बात है। 5 रेज टू द पावर माइनस सी है, तो माइनस जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए। एंड सी की वैल्यू मिली है हमें 2, ठीक है। अब यहाँ पर पावर माइनस में है और मुझे प्लस में पावर बनानी है, तो मैं क्या करूंगी, इसे फ्लिप करके लिख दूंगी। तो मैं ऐसे लिख रही हूँ 1/2 रेज टू द पावर 3, माइनस से हो गई पॉजिटिव पावर, और 7 की पावर 1 है, दैट मीन्स वो 7 ही रहेगा, इनटू यहाँ पर भी वही हो रहा है, माइनस में पावर है, मुझे उसे प्लस में बनाना है, तो मैं इसे फ्लिप करके ऐसे लिख दूंगी 1/5 रेज टू द पावर 2। कौन सा रूल यूज किया मैंने, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, इधर लिख देती हूँ, यहाँ ऊपर जगह है ना, यूजिंग रूल। क्या रूल यूज कर रहे हैं, अगर ऐसा दिया जाए ए रेज तो पावर माइनस एन, मतलब कि नेगेटिव पावर है और पॉजिटिव बनानी है, तो हम ऐसे लिखते हैं 1/a रेज द पावर एन, मतलब कि नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर हमने बना दी है। तो इस रूल को मैंने यहाँ यहाँ दोनों जगह पर यूज किया, क्योंकि यहाँ पर जरूरत थी ना यूज करने की, यहाँ पर माइनस में पावर है, यहाँ पर भी है, और मुझे इसे प्लस में बनाना है। होप सो समझ में आया होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं और अच्छे से डिटेल देखना चाहते हैं, तो फिर वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाया है। अब इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। सी की वैल्यू क्या आई थी, 2 आई थी। अब यहाँ आगे देखिए, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 रेज द पावर 3 का मतलब है 1/8 इंटू 7 इंटू 1/5 रेज टू द पावर 25 का मतलब है, सॉरी 5 रेज द पावर 2 का मतलब है 25। अब सही बोला मैंने। अब आगे अगर करें तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इंटू कर दीजिए, और उसके बाद में मिलेगा यहाँ पर, ये तो हो गया 7/8 इंटू 25, तो ये हो गया 200। और बस यही है फाइनल आंसर। होप सो सभी को समझ आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और मैंने कोशिश भी की है कि मैं समझा सकूं। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लग गई है, तो फिर क्या करो, लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप सभी से आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।